जब स्टूडेंट अंडर 12th में होते हैं उनका गोल पहले से निर्धारित होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका गोल पहले से निर्धारित नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि 12th के बाद आपको क्या करना है, तब अक्सर उनके द्वारा ये सुनने को ज़रूर मिलता है कि 12th पास करने के बाद कोई अच्छा सा कोर्स करूँगा जिसका स्कोप बेहतर हो। मेरा इंटेंशन साफ है, मतलब चाहे कोई भी हो, कोर्स हो, प्रोफेशनल या एकेडमिक, पहले आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि जिसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उतना ही कॉन्फिडेंट होता है एक डिसीजन लेने के लिए। 12th पास करने के बाद स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान होने लगते हैं कि 12th के बाद में क्या किया जाए या ऐसा कौन सा कोर्स किया जाए जिससे कि उनका फ्यूचर खुशनुमा बन जाए। एक ऐसी परेशानी सबके साथ होती है, खासकर जब लाइफ के बारे में सिलेक्शन करना होगा, तब परेशानी और बड़ी होती है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो आर्ट्स हो या साइंस हो या फिर कॉमर्स हो। लेकिन हम कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में बात करें तो दूसरी स्ट्रीम के मुकाबले इसमें थोड़ी कम परेशानी होती है। हालांकि इसमें भी कोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स कुछ चुनिंदा कोर्सेज के साथ जाना पसंद करते हैं, इसलिए इसमें थोड़ी कम परेशानी होती है, जिसे हम अब आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, जो कि आपकी पूरी हेल्प करेगा। दोस्तों, उन कोर्सेज के बारे में जानने से पहले और वीडियो को पूरा शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम। बीकॉम एक अकाउंटिंग बेस्ड कोर्स है जो कि 3 साल का होता है। कॉमर्स में अधिकतर स्टूडेंट्स बीकॉम की तरफ ही अपना रुख करते हैं, क्योंकि इसमें एडमिशन लेने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कई ऐसे कॉमर्स कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। बीकॉम में लगभग 15,000 ईयरली फीस होती है, जो कि अफोर्डेबल है, शायद इसलिए ही बीकॉम इतनी डिमांड में है। आप अपने सेलेक्टर ऑनर्स के साथ अपना बीकॉम पूरा कर सकते हैं। बीकॉम फाइनल करने के बाद आप अपना हायर एजुकेशन जारी रख सकते हैं। बीकॉम फाइनल करने के बाद आप अपना हायर एजुकेशन जारी रख सकते हैं, जैसे एमकॉम, एमबीए, एमसीए या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर हायर सैलरी पैकेज वाली जॉब पा सकते हैं, या आप अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, टैक्सेशन और दूसरी प्राइवेट फील्ड में भी करियर अपना सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव CWA, कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट 12th के बाद किया जाने वाला एक कोर्स होता है जो कि CA से लगभग मिलता जुलता कोर्स है। भारत में ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस कोर्स को करवाते हैं। इस कोर्स को करने के लिए पहले फाउंडेशन कोर्स को करना होता है। इस कोर्स को करने के बाद कास्ट अकाउंटेंट से जुड़े पदों पर काम करने को स्टूडेंट्स को मौका मिलता है। ये हाई डिमांड कोर्स है जिसे पूरा करने के बाद आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। काफ़ी हाई सैलरी पैकेज वाली जॉब होगी, खासकर इसका फ्यूचर स्कोप इंडिया में बहुत है। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंस मार्केटिंग। बीकॉम फाइनेंशियल मार्केटिंग 12th के बाद किया जा सकता है और इसके कई ऐसे टॉपिक्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिनका फाइनेंशियल मार्केट में इस्तेमाल होता है। इस प्रोग्राम में 3 साल का ड्यूरेशन होता है और लगभग 41 सब्जेक्ट्स के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। जब आप इस डिग्री को हासिल कर लेते हैं, उसके बाद इस डिग्री में आपके लिए जॉब के कई सारी संभावनाएं बन जाती है। आप कई फील्ड में जॉब पा सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंस कलेक्टर, फाइनेंस प्लानर, मनी मार्केट डीलर और फाइनेंशियल मैनेजर। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, BBI। बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ये 3 साल का डिग्री कोर्स होता है जिसमें 6 सेमेस्टर में बता हुआ होता है। बीकॉम और एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डिग्री दोनों ही BBI में अकाउंटेंट, इंश्योरेंस, लॉ, बैंकिंग, लॉ और इंश्योरेंस रिस्क कवर करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी प्रोवाइड्स करवाई जाती है कि आप कैसे बैंकिंग और इंश्योरेंस को हैंडल करोगे, वो भी प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों तरह से करवाया जाता है। बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस उनके लिए ग्रेट चॉइस है जो कि बैंकिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस को पूरा करने के बाद आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। बैंकिंग के फील्ड में अपने इंटरेस्ट के अनुसार इंश्योरेंस, फाइनेंशियल, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में जॉब कर सकते हैं। एक फ्रेशर कैंडिडेट इस फील्ड में 3 लाख से 4 लाख ईयरली कमा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस।
दोस्तों बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 3 साल का डिग्री कोर्स होता है जिसे 12th पास करने के बाद किया जा सकता है और इसका एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होता है। इसकी अनुमानित सैलरी लगभग 14,000 से 35,000 के आसपास होती है। इस कोर्स के बाद फाइनेंस और अकाउंटिंग में करियर के मौके बढ़ जाते हैं, जैसे बैंक्स, बिजनेस, स्कूल्स, क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन, कंसल्टेशंस, इकोनॉमिक्स, कंसल्टिंग जॉब्स, इंडियन सिविल सर्विसेज, हेल्थ डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट्स में किसी से भी आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव चार्टेड अकाउंटेंट। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक कोर्स होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाया गया कोर्स होता है। सीए बनने का प्रक्रिया 10वीं से शुरू हो जाती है। जैसे अगर आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो आप 10th पास करने के बाद सीपीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं, पर एग्ज़ाम आप 12th पास करने के बाद ही दे सकते हैं, जो सीए का पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। 12th के बाद कोई भी स्टूडेंट, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स सीए में अपना करियर बना सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि सीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए किसी भी तरह के मार्क्स, परसेंटेज की ज़रूरत नहीं होती है, बस केवल आप 12th पास होनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद भी सीए के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सीए के लॉन्ग ड्यूरेशन की वजह से इसकी शुरुआत करने का टाइम 12th के बाद ही। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव कंपनी सेक्रेटरी। सीएस बनने के लिए आप 12th पास करने के बाद फाउंडेशन एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, जो सीएस के पहले चरण का एंट्रेंस एग्जाम होता है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीएस का एग्ज़ाम 3 चरण में होता है। पहला फाउंडेशन एग्ज़ाम, दूसरा एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम और तीसरा होता है प्रोफेशनल एग्ज़ाम। कंपनी सेक्रेटरी का एग्ज़ाम वर्ष में 2 बार होता है, जून और दिसंबर। पूरे कोर्स की फीस लगभग 35,000 के आसपास होती है और सीएस का डिग्री पूरा करने के बाद आप खुद एक प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी हाई डिमांड कंपनी में। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीबीए 12th के बाद की जाने वाली डिग्री लेवल का कोर्स होता है, जो 6 सेमेस्टर में बता हुआ होता है। आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स के साथ बीबीए पूरा कर सकते हैं, जैसे बीबीए में मार्केटिंग, फाइनेंस और इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स आदि बीबीए का होता है। बीबीए की फीस आमतौर पर उसकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड होती है। प्राइवेट कॉलेजेस में लगभग इसकी 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की फीस होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि डिप्लोमा कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स और कौन कौन से हो सकते हैं। तो दोस्तों इसकी लिस्ट मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि डिप्लोमा इन फाइनेंस अकाउंटेंसी, डिप्लोमा इन इंडस्ट्री सेफ्टी, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन योगा और डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोस्तों ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, जो ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनको करके आप अपने करियर को एक बेहतरीन उड़ान दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।